Hello students, welcome to online class of business studies of +2 कॉमर्स। आज हम सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी टेक्निक्स क्या है, ये अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के हमें क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स मतलब उससे हमें क्या फायदे होंगे। तो उसका फर्स्ट बेनिफिट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ टास्क करते हैं। फिर उस टास्क को पूरा करने के लिए जो मेथड है वो भी साइंटिफिकली डिसाइड करते हैं। वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट सुटेड मेथड हो, जो हमें सबसे चीपेस्ट इकोनॉमिकल पड़ रहा हो, तो हम उस हिसाब से जिसमें वेस्टेज कम से कम हो ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अल्टीमेटली हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करती है कि अगर हम साइंटिफिकली बिजनेस को मैनेज करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन और मशीन्स की प्रोडक्टिविटी भी, पर्सन की एफिशिएंसी और मशीन्स भी, क्योंकि हम प्रॉपर चेक करते रहते हैं उनकी कब रिपेयर की ज़रूरत है एंड सो ऑन, तो ये सब चीज़ें हमारी प्रोडक्शन को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वेस्टेज को हमने अवॉइड करना है, लॉसेस को मिनिमाइज करना है। अब हमारी प्रोडक्शन जो है वो प्लान्ड चल रही है, इट मीन्स हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी विद मिनिमम वेस्टेज। तो ये चीज़ हमें क्या प्रोवाइड करती है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे काम करने से हमें हर चीज़ में फ़ायदा होता है, जिससे हमारी अल्टीमेट कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। मतलब लार्ज स्केल पे काम करने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप बल्क परचेजिंग मतलब बाजार से ज्यादा सामान खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट ऑफर्स ज्यादा मिलेंगी, सामान सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सामान खरीदेंगे उसके लिए हमें सामने वाला कोई डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हमें लार्ज स्केल का हमेशा फायदा होता है। तो इसी तरह जो बिजनेसमैन है उसको रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा। अब लेबर को उसने जितना पे करना है वो तो करना ही है, अगर वो उससे ज्यादा काम लेगा तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा। तो इस हिसाब से उसकी हर चीज पे पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। तो इन सभी रीजंस के कारण हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। थर्ड बेनिफिट है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब हम हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए, उसका क्वालिटी लेवल ये होना चाहिए। तो जब हर चीज के लिए कोई टारगेट फिक्स कर दिया जाएगा तो सभी एम्प्लॉयज को पता होगा कि हमने उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। तो ये चीज उनको मोटिवेट करेगी कि वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेटर क्वालिटी के प्रोड्यूस होते हैं अगर हम साइंटिफिकली मैनेजमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम को लेबर में डिवाइड कर देना ताकि किसी पे ओवरबर्डन ना आए और कोई फ्री ना रह जाए, सबको इक्वल काम मिले और हर बंदे को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो उसके लिए सुइटेबल है उसे वो काम प्रोवाइड करना। अब एक बंदा सारे काम परफॉर्म करेगा तो वो किसी भी काम का स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। अगर वो कोई पर्टिकुलर काम को बार बार करेगा तो उससे वो उस काम का बन जाता है स्पेशलिस्ट, मतलब एक्सपर्ट। तो जो ये डिवीजन ऑफ लेबर है इससे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं कि हमें स्पेशलाइजेशन, मतलब हमारे एम्प्लॉयज अपने काम के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। क्योंकि हम काम को डिवाइड कर देते हैं इसलिए काम करना सबके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि एक पर्सन को एक ही तरह का काम करना है तो उसके लिए वो सेम काम बार बार करना, वो टास्क क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। हमने टेक्निक्स में भी पढ़ा है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो लेबर को और मैनेजमेंट को एक दूसरे के टुवर्ड्स अपना
जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने के लिए बोलती है। कि मतलब उन्होंने एक दूसरे को सस्पिशियसली मतलब शक की निगाह से नहीं देखना, उन दोनों ने अपनी सोच को बदल के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, तो इससे दोनों को फायदा मिलेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट म्यूचुअल कोऑपरेशन लेके आती है बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, मतलब वो दोनों आपस में अब मिलके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां पे भी साइंटिफिक मैनेजमेंट होगी। नेक्स्ट बेनिफिट इज प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इस चीज पे फोकस करती है कि हमने जो सिलेक्शन करनी है वर्कर्स की वो सोच समझ के करनी है, और उनको ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना है ताकि वो अपने काम को लेके पूरे अपडेट रहें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से हमें क्या फायदा होता है कि राइट मैन इज अपॉइंटेड फॉर अ राइट जॉब, मतलब सही पोस्ट पे सही पर्सन अपॉइंट होता है। जब कैपेबल पर्सन अपॉइंट होगा तो डेफिनेटली उसका काम भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इज बेटर वर्किंग कंडीशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमने कुछ चीजें इसकी टेक्निक्स में भी डिस्कस की है कि वर्किंग आवर्स उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहले प्रैक्टिकली काम करके देखा जाता है कितना टाइम चाहिए, तो उन्हें उस हिसाब से वर्किंग आवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उनकी कब कैपेसिटी डाउन हो जाती है उस हिसाब से उन्हें रेस्ट पॉजेज भी उतनी देर का प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो दोबारा अपनी एनर्जी को रीगेन कर लें। उनको प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, फ्लोर पे उनकी जगह प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है, वेंटिलेशन और लाइटनिंग प्रॉपर होती है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें मतलब बिजनेसमैन को ये सिखाती है कि वो अपने वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट वन इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है सबसे पहले तो वो एलिमिनेट कर देती है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पहले टेक्निक्स में पढ़ाया था ये मैंने, कि हमने पहले देखना है कितनी मोशन स्टडी में ये देखना है कि काम करते हुए कितनी मूवमेंट्स हो रही हैं। फिर उसमें से देखना है अनप्रोडक्टिव मतलब अननेसेसरी मूवमेंट्स कौन सी हैं जिन्हें हम खत्म कर सकते हैं, जिनका हम कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को खत्म कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली पर्सन जल्दी थकेगा नहीं और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर देती है, वेस्टेज को एलिमिनेट करती है, इसमें प्रॉपर सुपरविजन की जाती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं। लेबर भी अपनी बेस्ट आउटपुट देगी, हमारा रॉ मटेरियल भी प्रॉपर यूज होगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड वेजेस। हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमने लेबर को पेमेंट करनी है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो पर्सन अच्छा काम कर रहे हैं वो उनको पे भी ज्यादा मिलनी चाहिए, जो हमने जो टारगेट प्रोवाइड कर दिए उससे लो लेवल पे काम कर रहे हैं उन्हें लो वेजेस मिलनी चाहिए। मतलब जो जिनकी आउटपुट अच्छी है उनकी पेमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। तो जब हम अच्छा काम करने वालों को एक तो मोटिवेशन मिलेगी इससे कि हमने अच्छा किया तो हमें ज्यादा मिला, और जिन्होंने कम किया उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगी कि क्यों ना हम भी मेहनत करके अपने से हाई लेवल वालों जितना अर्न करें। सेकेंड थिंग इससे क्या होती है कि जिनको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा कैसे रेज होता है। जब हमारी चीजों को खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली रेज होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमारी अर्निंग्स बढ़नी चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी अर्निंग बढ़ती है हम फैसिलिटीज ज्यादा खरीद पाते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। तो इंक्रीज्ड वेजेस जो वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे क्या करती है, इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट बेनिफिट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का गेन्स टू कंज्यूमर।
अब साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है, मतलब बिजनेसमैन की हेल्प करती है कि वो क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करें। अब उन्हें गुड्स पड़ भी सस्ते रहे क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मिल रही है उनको, उनकी कॉस्ट तो कम हो जाती है, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट को बेचते भी एट लो प्राइस है। तो कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ कि उन्हें क्वालिटेटिव गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं एट रीजनेबल प्राइस, जस्ट बिकॉज ऑफ किस वजह से मिल रहा है उनको ये सब, साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ से। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स को भी गेन्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज गेन्स टू कम्युनिटी और नेशन। हमारे नेशन को, हमारे देश को भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का फायदा होता है। वो कैसे? अब जो लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल पीस, मतलब शांति भी फैलाएंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्रीज को वो तरक्की पे भी लेके जाएंगे। पीस कैसे? अब सबकी सोच जब आपस में चेंज होगी तो ऑब्वियसली शांति अपने आप बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे? उनका काम बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो मतलब हो ही रही है। अब इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली किसकी इनकम बढ़ेगी? हमारे नेशन की। तो इस तरह से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हमारे नेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। हमारा लास्ट बेनिफिट है गेन्स टू ओनर्स या इन्वेस्टर। जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये इन्वेस्टर्स और ओनर्स के लिए भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब हम साइंटिफिकली बिजनेस को मैनेज करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। अब क्वालिटेटिव गुड्स हैं तो उसकी सेल भी ज़्यादा होएगी। तो इस तरह से बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो कोई भी अपना बिजनेस क्यों शुरू करता है? ओनर्स को बदले में क्या चाहिए बिजनेस चलाने के बदले में? प्रॉफिट्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो ओनर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये उनके प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देती है और उनकी कॉस्ट को डिक्रीज कर देती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही टॉपिक है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर लॉन्ग क्वेश्चन, इसीलिए इसे अच्छे से समझ के लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।